अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत आले बैत, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मौलाना आमिर फारूक अब्बासी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मौलाए कुल दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल जिसने, वो मौलाए कुल दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल जिसने, फरूग़े राह को बख्शा फरूग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमाए किराम और सादिक़ाबाद के गयूर मुसलमानों, आज की ये अज़ीमुशान ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ख़त्मे नबूवत मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद पजीर है। मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत हज़रत अल्लामा सनाउल्लाह फारूकी साहब के हुक्म पर आज यहाँ हाज़री का इत्तेफाक हुआ। ख़त्मे नबूवत एक ऐसा मौजू है और एक ऐसा अकीदा है कि जो हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह की वहदानियत पर हमारा ईमान ज़रूरी है, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर हमारा ईमान ज़रूरी है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, ये भी हमारे अकीदे का एक बुनियादी और एक अहम जुज़ है। हर एक मुसलमान के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। हमें अकीदा ख़त्मे नबूवत अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को, अपने तमाम रुफ़क़ा को यूं अज़बर याद करवाना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया थे, वो पहले आने वाले वो अंबिया जो उनसे पहले गुजर चुके थे, वो उनकी तस्दीक फरमाते थे और अपने बाद आने वाले जो थे नबी, उनके बारे में एक बिशारत और खुशखबरी देते थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी कौम को हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बारे में दी जाने वाली बिशारत सूरतुस सफ़ के अंदर मौजूद है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद के बारे में अपनी उम्मत को खुशखबरी दी।
सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में इतना वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह को ये ऐलान करना पड़ा कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, के बनी इस्राइल वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी किताब तौरात के अंदर इतना वाज़ेह पढ़ चुके थे कि जिस तरह एक बाप अपने बेटे को जानता है, लाखों के मुजमे में भी वो अपने बेटे को जो है वो दूर से उसको अपना पहचान जाता है। फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के बारे में इतनी वजाहत से अल्लाह ने तौरात के अंदर इरशाद फरमाया कि यहूदी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानते थे। हर नबी ने अपने से पहले गुजर जाने वाले नबी की तस्दीक की, अपने बाद आने वाले नबी के बारे में खुशखबरी दी, लेकिन मेरे और आपके आका और मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा एक मर्तबा ऊंची आवाज से फरमा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले आने वाले तमाम अंबिया के बारे में तस्दीक की। आदम सच्चे नबी थे, नूह सच्चे नबी थे, जनाबे इदरीस सच्चे नबी थे, जनाबे इब्राहिम सच्चे नबी थे, जनाबे इस्माइल, जनाबे इसहाक, जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे मूसा, जनाबे हारून, 1 लाख से ज्यादा आने वाले तमाम अंबिया के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई। लेकिन जब आपके बाद आने वाले किसी नबी की बारी आई तो आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, याद रखना मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ, वला रसूल बादी, ना मेरे बाद कोई रसूल आएगा, वला उम्मता बादा उम्मती, और ना ही मेरी उम्मत के बाद कोई और उम्मत आएगी। ये वो अकीदा है जो हर एक मुसलमान को याद होना चाहिए। आज पूरी दुनिया यहूदियत इस चीज पर मुसिर है कि हम इन मुसलमानों के अंदर से अकीदा खत्म नबूवत को हम कमजोर कर दें। हम इन मुसलमानों की औलादों में से अकीदा खत्म नबूवत को भुला दें और अकीदा खत्म नबूवत को भुलाने के लिए मुख्तलिफ चालें चली जाती हैं। उनमें से एक चाल ये चलते हैं कि जनाब हमारे उलमा को सियासी नहीं होना चाहिए। मौलवी का सियासत से क्या काम, मौलवी को सियासी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज दुनियाए कादियानियत इस बात को समझती है कि 7 सितंबर 1974 को अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर कादियानियत को काफिर करार दिया गया था तो वो सियासी मौलवियों की वजह से दिया गया था। अगर उस वक्त हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अगर ये उलमा पार्लियामेंट में ना होते तो शायद आज कभी भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट और कानून के अंदर आज किसी कादियानी को काफिर कहना शायद जुर्म होता। लेकिन वो सियासी उलमा पार्लियामेंट के अंदर थे, उन्होंने वहां कादियानियत का तहक्कुक किया और कादियानियत के नाखून चने चुभवाए। पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर उन्हें काफिर करार दिया। आज दुनिया कादियानियत दोबारा चाहती है कि हम पार्लियामेंट के अंदर इन कवानीन में हम तरमीम लाएं और उस तरमीम के जरिए कादियानियत को जो काफिर करार दिया गया हम ये फैसला तब्दील करें।
उनके ये बात इल्म में है, जब तक सियासी मौलवी, जब तक उलमा पार्लियामेंट के अंदर हैं, जब तक जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लियामेंट के अंदर है, जब तक ये उलमाए देवबंद के फर्जंद पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन्हें पता है कि हमारी वहां पर दाल नहीं गलनी, हम वहां पर अपनी कादियानियत को हम दोबारा दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। इसलिए वो आज मेरे और आपके खिलाफ बातें करते हैं कि मौलवी का सियासत से क्या काम, इसको तो मस्जिद तक महदूद होना चाहिए, मिंबर तक महदूद होना चाहिए। इसलिए वो आज कहते हैं कि सियासी मौलवियों को वोट ना दो, सियासी मौलवियों को आगे ना आने दो। लेकिन आज मैं इस खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के जरिए आप हज़रात के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर चूंकि सियासी मौलवी थे तो कादियानियत को काफिर करार दिया गया। आज सियासी मौलवी हैं, अभी तक वो कानून बदस्तूर मौजूद है और इन्हीं सियासी मौलवियों ने जो चंद एक हैं, इन्होंने ही आज इस 2023 में इस पार्लियामेंट के अंदर अज़मत नामूसे सहाबा का भी अपना बिल पेश किया। सिर्फ पेश नहीं किया बल्कि उस बिल को पास भी करवाया। आज पंजाब वालों, सादिकाबाद वालों, ये अहद कर लो कि जब इंतखाबात का वक्त आना है, हमने मखादीम के पीछे नहीं भागना, हमने चौधरियों के पीछे नहीं भागना, हमने सरदारों, रईसों और वडेरों के पीछे हमने नहीं भागना, बल्कि हमने इन उलमा का, हमने इनको मजबूत करना है, हमने इनको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना है, ताकि कल जिस तरह कादियानियत को काफिर करार दिया गया, इसी तरह सहाबा के दुश्मनान को भी, उनके बारे में भी कानून साजी मजबूत तरीके से की जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह खत्मे नबूवत के पर की जो है अपना पहरादारी का जरिया बनाए। अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।